हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर बलराज कपूर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गैस्ट्राइटिस क्या होता है, स्टमक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हार्टबर्न क्या होता है, क्या इसके कारण है, किस वजह से हमें गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है और क्या इसका इलाज है। इलाज हम डिस्कस करेंगे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी तीनों तरीके से। डाइट प्लान हमारा क्या रहेगा, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लें कि होता क्या है। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के अंदर एसिड होता है। एसिड का काम होता है जितना भी जानलेवा बैक्टीरिया हमारे अंदर जाता है उसको खत्म करता है। पेप्सिन नामक एक एंजाइम को रिलीज करता है जो भी हम खाने में प्रोटीन लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म सही ढंग से चल सके। अब जो हमारा एसिड और स्टमक के बीच में एक लाइनिंग होती है जिसे म्यूकोसा लाइनिंग कहते हैं। अगर किसी कारणवश से म्यूकोसा की लाइनिंग पतली पड़ जाए या उसमें क्रैक आ जाए तो ये स्टमक के अंदर घाव कर देता है, उसी को स्टमक अल्सर कहते हैं। अगर यही घाव डियोडेनम के पास पड़ जाए तो उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दूसरा कारण है इसका एच पाइलोरी बैक्टीरिया। अगर किसी कारणवश से एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है तो वो भी गैस की समस्या पैदा करता है। पेट का फूलना, गैस की समस्या, पेट में जलन, डकार आना, ये सब उसकी समस्या रहती है। तीसरा कारण है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है, एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है। उसमें जो है वो घाव हमारे पेनिक्रिया के पास या स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होते हैं, बट ये एक रेयर कंडीशन है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। तो इसमें पेशेंट को जो है वो पेट में जलन रहती है और मीठा मीठा सा दर्द रहता है। ये दर्द जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है। कभी कभी पेशेंट का दर्द जो है वो अचानक बढ़ भी जाता है। किसी किसी पेशेंट में जो है वो हमने देखा है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उनका दर्द कम हो जाता है और किसी किसी पेशेंट का खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, बट ये दर्द जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है। अब अगर ये एसिड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में घाव कर जाता है स्टमक के पास तो वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड जो है वो उल्टी के रास्ते से बाहर निकलता है। किसी किसी को कॉफ़ी कलर की उल्टी भी होती है। अगर ये घाव ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो एसिड हमारा स्टमक से निकलकर पेरिटोनियम एरिया में फैल जाता है। उस वक्त पेशेंट को पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। उस वक्त उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है। उसका ऑपरेशन होता है जिससे उसको बचाया जा सकता है। यही अगर एसिड हमारा पाइलोरिक रीजन में घाव करता है ड्यूडेनम के पास तो वहाँ की जगह को नैरो कर देता है। नैरो की वजह से जो है वो पेशेंट को जो है वो उल्टियाँ आती हैं। कभी कभी पेशेंट को बल्क वाली उल्टी आती है जिसमें कि रात का और सुबह का खाना एक साथ निकल जाता है। ये सब पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो सबसे पहले इसका कारण है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो हमारे अंदर जाता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह से जाता है। अगर हम कोई कॉन्टामिनेटेड इन्फेक्टेड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से एच पाइलोरी बैक्टीरिया चला जाता है। अगर मान लो किसी पेशेंट को एच पाइलोरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है और वो अपना सलाइवा अगर ट्रांसफ़र करता है दूसरे पेशेंट को स्मूच के ज़रिए तब भी उसको चांस होते हैं कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर सकता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सबसे बड़े कारण हैं गैस्ट्राइटिस के। अगर कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है तो उसको भी गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है। स्मोकिंग क्रोनिक है तो उसको समस्या रहती है। स्ट्रेस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन और जंक फूड। जंक फूड में जितना भी पैकिंग वाला खाना आता है ये सब जो है वो गैस्ट्राइटिस की समस्या पैदा करता है। और मैदे की बनी हुई चीज़ें, ये सब जंक फूड में आता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज में सबसे पहले हम बात करेंगे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए। तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की एक किट आती है जिसको एचपी किट कहते हैं। पेंटॉप एचपी किट और दूसरे ब्रांड की कोई भी एचपी किट ले सकते हैं। उसकी 3 गोली सुबह 3 गोली शाम कंटिन्यूटी 15 दिन तक लेना रहें। उसके बाद यह समस्या ठीक हो जाती है। किसी किसी पेशेंट को 21 दिन तक भी लेना पड़ती है। इसके अलावा बहुत से एंटा एसिड H2 ब्लॉकर पीपीआई अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि पेंटाप्राजोल, रैबिप्राजोल, ओमिप्राजोल और एंटा एसिड में डाइजीन। ये पेशेंट को जो है वो सुबह खाली पेट लेना होता है। जिन पेशेंट को ज़्यादा समस्या है वो खाना खाने से पहले सुबह और शाम 2 टाइम ले सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो अपने नियर बाई हॉस्पिटल कंसल्ट करें। वहाँ उसकी एक एंडोस्कोपी होगी। एंडोस्कोपी से देखा जाएगा कि उसको घाव कितना है। उस हिसाब से उसको दूसरी मेडिसिन साथ में प्रिस्क्राइब की जाएगी। आयुर्वेदा में हमने एक इसबगोला चूर्ण, इसबगोला का 1 चम्मच आपने दिन में और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच रात को लेना है। और अगर आपको दर्द रहता है तो हिंग वास्तक चूर्ण आता है जो आपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेना है।
नेचुरोपैथी में और डाइट प्लान की अब अगर हम बात करें तो आपने 60 to 70% लिक्विड डाइट लेनी है। फाइबर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। फाइबर में आपने एप्पल, एलोवेरा, पपाया ज़्यादा मात्रा में लेना है। मल्टीग्रेन आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है। प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेनी है और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है। कम से कम 15 मिनट का वॉक करें और या तो 30 मिनट तक सिटिंग पोजीशन पर बैठें। जब अभी आपने सोना है तो बाएं करवट को थोड़ी देर के लिए सो जाएं, उसके बाद आप नॉर्मल सो सकते हैं। ये सब चीज़ें आप मैनेज करके अपने गैस्ट्राइटिस की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें और मेरा ये चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय डॉक्टर बलराज कपूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।